Good morning students, I Namita Seth welcomes you in BBVN online classes and we were studying chapter number 9, that is Bholi, from the book Footprints Without Feet. Okay, so till now we read about कि सुलेखा नाम की एक लड़की थी जिसको भोली नाम से बुलाया जाता था क्योंकि करीबन 10 महीने की जब वो थी उसके सिर पे कॉट गिर गया था और उसके बाद में जब वो 5 साल की हुई तो वो 5 साल तक बोलती नहीं थी और बाद में बोलने लगी तो स्टैमर यानी हकलाने लगी और उसके एक्चुअली स्मॉल पॉक्स होने से उसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे, जो कि लड़की बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, भोली सी लगती थी। और रामलाल जो उनके फादर थे उनको उसकी शादी की बड़ी चिंता थी। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। तो अब मंगला की शादी हो गई और भोली उस समय 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी समय एक प्राइमरी स्कूल 5th तक का कोई स्कूल जो था वो गवर्नमेंट स्कूल उनके मतलब विलेज में ओपन हुआ। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और तहसीलदार साहिब जो थे उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने आए थे। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. उसने रामलाल को बोला, तहसीलदार जब इनाग्रेशन करने आया तो उसने रामलाल को बोला कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, टैक्स कलेक्ट करते हो, फाइनेंस से रिलेटेड तुम्हारे मतलब अच्छी जान पहचान, एक प्रेस्टिजियस जॉब है, गांव में सब लोग तुम्हें जानते हैं, तो तुम एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बनो विलेज में और आप अपनी बेटी को भेजिए यहाँ पढ़ने के लिए। तो दूसरे विलेजर्स जो हैं तुम्हें देखकर अपनी भी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। सो तुम अपनी बेटी को भेजो और एक विलेज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" So रामलाल ने रात को अपनी वाइफ से डिस्कशन करा तो ज़ोर से उनकी वाइफ चिल्लाई कि आप पागल हो गए हैं क्या? अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू disobey द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में इतनी ज़्यादा साहस नहीं था कि वो तहसीलदार को उसकी बात ना माने। At last, his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. So, लास्ट में बोली उनकी वाइफ रामलाल की कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ कि भोली को हम स्कूल भेजेंगे क्योंकि उसकी शादी होना भी बहुत मुश्किल है, उसका फेस भी बहुत अगली है, उसमें सेंस भी नहीं है, इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो टीचर्स जो हैं वो उसकी चिंता करेंगी, अब हम उसे स्कूल भेज देंगे। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. So next day, Ramlal ने उस भोली का हाथ पकड़ा, बोला चलो भोली, मैं आज तुम्हें स्कूल लेके जाऊँगा। अब भोली बहुत ज़्यादा डर गई। She did not know what a school was like. उसे पता ही नहीं था स्कूल कैसा होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the school and sold. So उसको अब याद आया कि कुछ दिनों पहले इसी तरह जो उनकी पुरानी सी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे भी घर से बाहर निकाल दिया गया और बेच दिया गया। तो उसे पता नहीं स्कूल में क्या होता है, तो उसे लगा पापा शायद आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं। No, no, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो उसने बोला नहीं, मैं आपके साथ में नहीं आऊँगी। वो डर गई और उसने अपने फादर से अपना हाथ छुड़वा लिया। What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? So उन्होंने बोला कि रामलाल ने कि तुम ऐसा करो कि मतलब तुम हो क्या गया है, मैं तुम्हें स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ और कहाँ लेके जा रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आज हम हमारी मतलब बेटी को कुछ अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहना दो, डिसेंट, और नहीं तो टीचर्स क्या बोलेंगे, इसकी जो क्लासमेट्स है वो क्या बोलेंगे, सो तुम इसे कुछ अच्छे से कपड़े पहनाओ। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब भोली क्योंकि सबसे छोटी लड़की थी तो ऑब्वियसली वो अपने जो बड़ी एल्डर सिस्टर्स थी उन्हीं के कपड़े वो छोटे होने पर पहनती थी, तो कभी भी आज तक भोली के लिए नए कपड़े नहीं लाए गए थे।
द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन हर, और जो पुरानी जो ड्रेसेस होती थी ना वो उसको दे दी जाती थी. नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई उसके कपड़ों को रिपेयर नहीं करता, कोई उसे वॉश नहीं करता. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा. और आज मतलब उसको बहुत अच्छी सी क्लीन सी ड्रेस पहनाई जा रही है जो कि अब चंपा को फिट नहीं आती है और थोड़ी बहुत श्रिंक भी हो चुकी है. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, और वो उसको अच्छे से नहलाया गया, उसके जो ड्राई हेयर्स हैं उनमें ऑयल लगाया गया. Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home. तभी उसे लगा कि हाँ मुझे इतना अच्छा रेडी करा जा रहा है, इसका मतलब मुझे घर से किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है. When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो दोनों स्कूल पहुँचे, जब रामलाल भोली को लेकर जब स्कूल पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस. रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी उनको पकड़ा दिया. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद अ फियर लेडन आइज, और बिल्कुल अकेली रह गई वो, और जो बेचारी लड़की है वो बिल्कुल मतलब डरी हुई आंखों से वो इधर उधर देखती रही कि अब पापा भी चले गए उनको छोड़ के, और उसे स्कूल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी सुना नहीं उसने स्कूल के बारे में. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on the slates. So बहुत सारे रूम थे स्कूल में, और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी अलग अलग रूम में, और आराम से नीचे क्रॉस लेग करके फैल के आराम से मैट पे बैठी हुई थी, और वो कुछ ना कुछ बुक पढ़ रही थी या कुछ स्लेट पर लिख रही थी. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. तो headmistress ने बोला भोली को कि तुम जाओ और किसी कॉर्नर जो है क्लासरूम में वहाँ जाकर बैठ जाओ. भोली did not know what exactly a school was like and what happened there. अब भोली को बिल्कुल पता नहीं कि स्कूल कैसा होता है, यहाँ पे क्या काम होता है. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन उसे ये अच्छा लगा, वो बड़ी खुश हुई. Glad means she was very happy कि जो गर्ल्स हैं वो उसकी खुद की एज की वहाँ पर हैं, और वो उन्हें देख के बड़ा खुश हो रही थी. She hoped that one of these girls might become her friend. और उसे लगा कि ये जो गर्ल्स हैं मेरे साथ में जो हैं हो सकता है वो मेरी फ्रेंड भी बन जाए. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. So जो lady teacher थी वो क्लास में थी, वो कुछ बता रही थी बच्चों को, कुछ लेक्चर दे रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. She looked at the pictures on the wall. और वो क्या कर रही थी, वॉल पे पिक्चर्स ही देख रही थी. द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो अलग अलग कलर्स के जो पिक्चर्स थे उसे वो लुभा रहे थे, फैसिनेट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. तो हॉर्स भी वैसा ही था जैसे कि तहसीलदार वो ब्राउन कलर के हॉर्स पे बैठ के आया था. वो पिक्चर वो देख रही है अलग अलग एनिमल्स की, और उनको किससे रिलेट कर रही है, अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, रियल लाइफ, उससे वो उससे कनेक्ट कर रही है. तो बोलती है कि देखते हैं कि ब्राउन कलर का हॉर्स है, ये वैसा ही हॉर्स है जैसा कि तहसीलदार जो है वो बैठ के आते हैं. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ अ नेबर, और उस पिक्चर में गोट भी कैसी है, ब्लैक कलर की, जैसे कि उसकी पड़ोस में गोट है. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और पैरट भी वैसे ही ग्रीन कलर के पैरट्स हैं जैसे कि उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखे हैं. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय की पिक्चर तो बिल्कुल वैसी थी जैसे कि उनके घर में एक गाय थी लक्ष्मी नाम की. एंड सडनली Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और जब वो बिल्कुल बिजी थी इन पिक्चर्स को देखने में, एकदम से उसको पता चला कि मतलब जिसके पास एक जो उनकी टीचर है वो खड़ी हैं और उसे स्माइल करते हुए देख रही हैं. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अब वो पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. तो वो क्योंकि स्टैमर करती है, उसे अपना पूरा नाम भी नहीं बोलना आ रहा, तो वो भो भो करके रह गई, उसे नाम भोली भी नहीं बोलना आ रहा. शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood.
और फिर उसके बाद में वो रोने लगी और उनकी आंखों से आंसू ही आंसू टपकते जा रहे थे भोली की आंखों से. शी kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो नीचे सिर करके बैठ गई और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी जो गर्ल्स हैं उनको देख सके, क्योंकि कई लड़कियां उसे देखकर हंस रही थी कि कैसे अपना नाम भी नहीं बोल पाती. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका फर्स्ट स्कूल का एक्सपीरियंस रहा. तो इस स्कूल के एक्सपीरियंस में अब देखते हैं आगे वो क्या डेवलपमेंट करेगी. सो विल study the next part of the video in the next part of the chapter in the next video. And the students who are not actually preparing their activity files, तो प्लीज़ आप फाइल मेंटेन करिए. वीडियो नहीं बनाया तो भेज दीजिए. ये आप ही का ही एक इनरिचमेंट प्रोजेक्ट है. सो इट्स योर लर्निंग स्किल. आप प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें और जितना हो सके अपनी स्टडीज़ पे भी अच्छे से ध्यान दीजिए. ओके देन हैप्पी लर्निंग.